हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे शॉर्ट आंसर टाइप का एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, तो उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। थोड़ा सा केयरफुली वॉच करिएगा। देखिए, जो आपका कैटलिस्ट है, ठीक है, कोई भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, उसमें अगर आप कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है कि किस टाइप का कैटलिस्ट आप यूज़ कर रहे हैं। किसी भी टाइप का आप कैटलिस्ट ले लीजिए, ठीक है, सेल्फ कैटलिस्ट ले लीजिए, पॉजिटिव कैटलिस्ट ले लीजिए, ठीक है, कैटलिस्ट प्रमोटर ले लीजिए, नेगेटिव कैटलिस्ट ले लीजिए, कोई भी कैटलिस्ट ले लीजिए, कैटलिस्ट पॉइजन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ये जो आपके कैटलिस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, ये इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, ये आप समझ लीजिए। देखिए, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है, उसमें दो रिएक्शंस होती हैं। एक आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, दूसरी आपकी बैकवर्ड रिएक्शन होती है। तो जो आपका ये कैटलिस्ट है, वो फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को, दोनों को इक्वली इफेक्ट करता है। अगर वो फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है, तो वो बैकवर्ड रिएक्शन के भी रेट को उतना ही बढ़ाता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो आपका ओवरऑल इफेक्ट है इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम स्टेट पर, वो निग्लिजिबल हो जाता है, मतलब वो निगलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने मेंशन किया है, देखिए, अ कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन बिकॉज अ कैटलिस्ट चेंज इक्वली द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द रिवर्सिबल रिएक्शन। कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसमें दो रिएक्शंस जो होती हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, अभी इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी डिस्कस करेंगे। तो उन दोनों रिएक्शंस के रेट को इक्वली इफेक्ट करता है। इस वजह से कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं कर पाता, उसे चेंज नहीं कर पाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आप आंसर में देंगे कि कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम कंडीशन पर या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, एक नोटेबल पॉइंट भी यहाँ मेंशन किया है, कैटलिस्ट शॉर्टन्स the time which reaction would takes place to reach the equilibrium position। ये हम कह सकते हैं कि जो कैटलिस्ट है आपका, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को स्टेबलाइज होने में थोड़ा सा हेल्प करता है। ठीक है, अभी इस पॉइंट को भी हम डिस्कस करेंगे और ऊपर जो रीजन लिखा है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मान लेते हैं, देखिए जैसे मान लेते हैं कोई एक रिएक्शन है, इस पॉइंट को अगर हम ले लें यहाँ पे, ठीक है, इसमें जैसे ये कोई रिएक्शन है, मान लेते हैं ए प्लस बी साइन ऑफ रिवर्सिबल सी प्लस डी। इसमें आपने कोई कैटलिस्ट यूज कर लिया, मान लिया जैसे यहाँ पर कोई हमने कैटलिस्ट यूज कर लिया, ठीक है, और दूसरा एक रिएक्शन है, या इसी रिएक्शन को हमने अनदर वे में परफॉर्म किया और उसमें हम कोई कैटलिस्ट नहीं ले रहे हैं। तो यहां पर देखिए, दोनों रिएक्शंस में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपके सेम है, बट ये आपकी क्या है, ये कैटालिटिक रिएक्शन है, और ये जो सेकेंड रिएक्शन है ये आपकी क्या है, ये नॉन कैटालिटिक रिएक्शन है। तो देखिए, अगर हम इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को मेंशन करें, इसको हम अगर K1 दे दें, ठीक है, इसको K1 कर दें और इसको K2 कर दें, और फिर आपसे अगर पूछें कि इसमें कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा, किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, तो ये हमेशा K1 जो है ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि K1 जो है वो कैटालिटिक रिएक्शन के लिए है। मैंने अभी ऊपर यहां पर लिखा है, कैटलिस्ट जो होता है वो टाइम को शॉर्ट कर देता है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को बढ़ा देगा। ठीक है, इस रिएक्शन को होने में कम टाइम लगेगा, इस रिएक्शन को होने में ज्यादा टाइम लगेगा, यानी इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने में टाइम कम लगेगा और इसमें ज्यादा लगेगा। तो यहां पर चाहे तो हम लिख सकते हैं, ये जो K1 है, ठीक है, K1 हमेशा ज्यादा होगा K2 से। ठीक है, क्योंकि K1 आपका क्या है, कैटालिटिक रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये नॉन कैटालिटिक का है। अब आप समझ गए होंगे कि कैटलिस्ट क्या करता है। यहां से भी एक क्वेश्चन आपका
थ्योरी बेस आ सकता है, मल्टीपल चॉइस या फिर असर्शन रीजन टाइप में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आप देखिए ये जो आपका इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम है, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं जैसे आपका कोई रिएक्शन है, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, या इसी रिएक्शन को मैं यूज कर रहा हूँ, A+B, यहाँ पर हमने कोई कैटलिस्ट यूज किया है, C+D। तो यहां पर दो रिएक्शंस हैं आपकी, कौन कौन सी हैं? एक तो ये रिएक्शन है, पहली रिएक्शन कौन सी है? A+B गिव्स C+D, ठीक है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और जो दूसरा रिएक्शन है C+D गिव्स A+B। तो यहां पर देखिए क्या होगा, ये जो आपका रिएक्शन है ये रिवर्स है, इसका मतलब ये क्या है? ये बैकवर्ड रिएक्शन है। ये आपका बैकवर्ड रिएक्शन है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों आपके इसमें क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं। अब ये जो रिएक्शन है, ये जो दोनों रिएक्शंस हैं, दोनों को कैटलिस्ट जो है इक्वली इफेक्ट करता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कैटलिस्ट इफेक्ट इक्वली the rate of forward and backward reaction। जब दोनों रिएक्शंस के रेट को इक्वली इफेक्ट करता है और दोनों रिएक्शंस एक दूसरे की क्या हैं? अपोजिट हैं। जब दोनों रिएक्शंस एक दूसरे की अपोजिट रिएक्शंस हैं तो जो ओवरऑल इफेक्ट होता है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। यहाँ पर दोनों रिएक्शंस के रेट जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। दोनों को इक्वली इफेक्ट करेगा। अगर हम इसको R1 मान लें, R2 मान लें, इसका रेट R1 मान लें, इसको R2 मान लें, तो R1 और R2 जो दोनों रेट हैं रिएक्शंस के, उनको दोनों को इक्वली चेंज करता है। इस वजह से अब देखिए ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन ये आगे की तरफ हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन पीछे की तरफ हो रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आपने वेक्टर एनालिसिस जो मैथमेटिक्स में होता है उसमें पढ़ा होगा कि अगर मैग्नीट्यूड सेम है दो वेक्टर्स का और दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है तो उनका जो रिजल्टेंट है वो क्या होता है? जीरो आता है। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ भी है। तो ओवरऑल अभी हमने ये देखा है कि जो आपका कैटलिस्ट है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को नहीं चेंज करता है, बट इक्विलिब्रियम पोजीशन को लाने में उसकी हेल्प जरूर करता है, रिएक्शन की हेल्प जरूर करता है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाए। उस स्टेबलाइजेशन में जो टाइम होता है उसको जरूर शॉर्ट कर देता है, ठीक है। क्यों शॉर्ट करता है ये भी आपको बता दें, क्योंकि ये जो आपका कैटलिस्ट है ये क्या करता है? ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। यहां पर लिख सकते हैं बिकॉज, ये भी आप रीजन जान लीजिए, बिकॉज अ कैटलिस्ट lowers the energy of catalyst lowers the energy of activation of रिएक्शन, ठीक है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को चेंज कर देता है और दोनों को चेंज करता है, ठीक है। और जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो जाती है तो फिर क्या होता है? टाइम जो होता है, टाइम इंटरवल वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से कैटलिस्ट क्या करता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन को जल्दी से जल्दी स्टेबलाइज कर देता है। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, एक
कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं करता है, चाहे इक्विलिब्रियम हो या फिर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो। दूसरा, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन को लाने में हेल्प जरूर करता है, ठीक है। रिएक्शन जो होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, उसमें कैटलिस्ट शॉर्ट करता है, टाइम को शॉर्ट कर देता है जिस टाइम में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है। तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, और नीचे जो हमने ये एक्सप्लेन किया है इसको भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है इसका एक्सप्लेनेशन ये है, और ये जो स्टेटमेंट दिया है इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। और इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।